वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑफ स्कूल ऑफ चार्ट्स। तो जैसे कि कल हमने एनालिसिस में देखा था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एक जोन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज मंडे जो कि वीक का एक शुरुआत है, तो आप देख सकते हो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी मार्केट उसी जोन को रिएक्ट करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इतना अच्छा पिप्स का मूवमेंट देगा। बट आज देखो, ठीक उसी जगह से, उसी जोन से जहां हमने कल एनालिसिस किया था अपना, जो कि एक राउंड नंबर लेवल था, दैट इज अराउंड 4650, राइट। मार्केट 48 तक आया एंड वहां से रीबाउंड हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग इसी एनालिसिस को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इस ट्रेड को पकड़ सकते थे। बट द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज दैट कि पहले हम लोग को यह जानना है कि क्या ये लक था या फिर ये एक स्टडी थी। क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले ही ये जोन बता के रखा था कि ये जोन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जो भी रेजिस्टेंस है, जब भी ये टूटा है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ से ये रिबाउंड होगा। और ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, मैं आपको 4 घंटे की चार्ट दिखा रहा हूँ। 4 घंटे के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, राइट। सो लेट अस डू द एनालिसिस कि ये मूवमेंट कहाँ आई, कैसे आई, क्यों आई, राइट। सबसे पहला चीज, ये जो जोन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। और फिर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस वीक में कभी ना कभी मार्केट यहाँ पे आएगी, और आज ही मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे आ गई। आप सबको पता होगा, मोदी जी ने कल ही हम सबको बताया है कि हम लोगों को गोल्ड अगले 1 साल तक नहीं खरीदनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पर हम लोग करते हैं ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग करने पे मना ही नहीं है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो आप खरीद सकते हो, जब नीचे आ रहा है तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यही है कि अगर आप ऐसे जोन्स को मार्क करना जानते हैं, और वो भी बड़े टाइम फ्रेम लेवल पे, तो वो हमेशा 10 में से 8 बार इसी तरीके से प्ले आउट करेगा, राइट। 2 बार लॉसेस होते हैं बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। व्हाट वी नीड कि कोई भी स्ट्रैटेजी का विन रेट अच्छा हो, सक्सेस रेट अच्छा हो, और फिर आपकी माइंडसेट अच्छी हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेड में हम लोग एंट्रीज कैसे ले सकते थे। जोन आपको पहले ही पता है कि क्यों हमने ये वाला विक मार्क किया, ये वाला विक इसका मार्क करके रखा। तो फिर हम लोग एंट्री तो 4 आवर में ले नहीं सकते। एंट्री लेने के लिए हम लोग जोन मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, जैसे कि 15 मिनट्स, राइट। तो चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आप यहां देखोगे कि ठीक इसी जोन को टच करके यहीं पे यहां से एक बहुत अच्छी सपोर्ट आई, यानी कि एक एनगल्फिंग कैंडल यहां पे बन चुकी है, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसने पूरे ब्लैक कैंडल को एनगल्फ कर लिया। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि ये एक बुलिश जोन्स है। तो जो भी अग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है, वो एनगल्फिंग के बाद यहां पर उसका रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते थे और फिर यहां पर अपनी एंट्रीज ले सकते थे। कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। जैसे ही आप 5 मिनट में जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे यहां पे यहां पे 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो होते हैं जो होते हैं अग्रेसिव, राइट। तो इनका क्या होता है, जैसे ही जोन टैप हुई और हमको एक बुलिश कैंडल मिला, जैसे यहां पे एक हैमर बन गया, आप देख रहे हो ये एक बहुत पॉजिटिव कैंडल है। तो वो क्या करते हैं ना, इस हैमर का हाई ब्रेकआउट होते ही इसके लो को एसएल लगाकर ट्रेड ले लेते हैं, राइट। आप देखो काफी अच्छा मूव्स यहां पे दिखाई पड़ा। अगर हम इसको पोजीशन वाइज मार्क करेंगे तो यहां पे लॉन्ग आता है, तो हम लॉन्ग मार्क कर लेते हैं कि अगर इस हैमर के ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना होता, राइट, जैसे इस हैमर का ब्रेक होगा हाई, वहां पर हम ट्रेड ले लेंगे। और मेरे ट्रेड का एसएल क्या रहेगा, मेरे ट्रेड का एसएल बहुत सिंपल रहेगा, हैमर का लो। वाई? बिकॉज दिस जोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन एंड दिस जोन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम अ 4 आवर जोन, राइट। एंड सी आगे जाके क्या होता है, यही चीज रेस्पेक्ट होती है, यानी कि यहां पे जो लो था, ये लो को मार्केट लेने आती है बट ले नहीं पाती है और यहीं से रिटर्न कर जाती है, ठीक है। और वो रिटर्न करती है, बट आप ये देखो कि ये ट्रेड कितना बड़ा मिलता है हम लोगों को। अगर इस ट्रेड को हमने खुला छोड़ा होगा तो आप सिर्फ ये नोटिस करो कि यहां से यहां तक कितने पिप्स मिले हमें हमारे। आप देखो यहां से यहां तक हमारा ट्रेड का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड, राइट। आप देखो यहां पर रिस्क इज टू रिवॉर्ड कितना है, 1:13। और हमारा सिर्फ 70 पिप्स का स्टॉप लॉस था, बट बदले में हमने कितने पिप्स कैच किए, 930 पिप्स। दिस इज ह्यूज, दैट टू ऑन अ मंडे।
दिस इज रियली क्रेजी, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा था, जोन्स बहुत इफेक्टिव थी, और क्योंकि लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहां पे आपको ये मूव देखने मिल गया, राइट। आई एम सॉरी फॉर माई बैड ड्रॉइंग्स, बट आप फोकस करो समझने पे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, राइट। दूसरी चीज, कुछ लोग होते हैं जो होते हैं सेफ ट्रेडर्स, राइट। तो वो क्या होता है ना, वो बाई इस पे छूते नहीं कर सकते हैं, उनको क्या करना होता है, वेट करना होता है। तो जो भी लोग वेट करते हैं ना, उनको मैं बताता हूं, जैसे ही ये जोन टैप हुआ, ये मैं डिलीट कर देता हूं एक बार ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। ये था हमारा पहला टैप, ये 5 मिनट में हमने पहला टैप किया यहां पे, और फिर हमको दिखा कि इतनी अच्छी रिजेक्शन आई, तो हमको भी पता है कि मार्केट एक बार रिजेक्शन लेकर, सपोर्ट लेकर बहुत ज्यादा ऊपर तो जाएगी नहीं, वो एक बार रिट्रेस करती है फिर ऊपर जाती है। तो जब भी जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं ना, अगर उन लोगों को फिबोनाची मालूम है, जो मैंने कल भी दिखाया था आपको, कि कोई भी स्विंग का अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो, जैसे यहां से यहां तक हम लोग ड्रॉ करते, तो आप उसके 50% के नीचे आने का वेट करें। जैसे ही वो आपको 50% से नीचे मिलेगी, आप वहां पे अपनी बाय ऑर्डर्स मार सकते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे मार्केट 50% के नीचे आती है। आई एम वेरी सॉरी, इस फिबोनाची को हम लोग प्लेस कर देते हैं ठीक से। ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, राइट। अगर आपने इसको पूरा मार्क कर लिया तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो लो है ये तो हमारी गई नहीं, और प्लस यहां पर आके वापस आपको एक हैमर प्रिंट हुआ। जैसे मार्केट यहां से 50% के ऊपर निकलना शुरू करती है, यहीं पे हमारी एंट्री होती है और एसएल हमारा ये लो हो जाता है, राइट। और उसके बाद भी आप नोटिस करो कि मार्केट ने हमको कितना बड़ा मूवमेंट दिया यहां से। तो ये था सेफ ट्रेडर्स की एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस जोन पे छोटे टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकते थे। बट नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो यहां पे हमारे पास गैप डाउन था मार्केट, राइट। तो जब भी मार्केट ऐसे गैप डाउन करती है तो हमको पता होता है कि वो गैप कहीं ना कहीं फिल होने वाला है। जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन फिल हो जाएगा, बट आज हमने देखा कि आज मंडे के दिन ही गैप डाउन हुआ, पूरा दिन मार्केट नीचे रही, सेलर्स को ट्रैप किया, और फिर लोग जब सेल कर रहे थे तो मार्केट में कितनी अच्छी जबरदस्त मोमेंटम आई, जहां पर सारे के सारे सेलर्स फंसे हुए थे। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मूव आया, ये इतना रैंडम और इतना स्ट्रांग मूव क्यों आया? क्या आपको लगता है कि मेरे और आपके ऐसे लोग यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तब जाकर ऐसी मूव आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पर स्मार्ट मनी का पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, बिग मनी यहां पर प्ले आउट कर रही है, तभी जाकर ऐसे ऐसे मूव्स आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमारे सेलर्स यहां पर ट्रैप हो गए और उन्होंने देखा कि बायर्स ऊपर निकलते जा रहे हैं एंड वी आर अनेबल टू सेल इट डाउन। जब भी वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक नई बाइंग आ रही है, तो फिर सेलर्स ने अपने पोजीशंस को काटना शुरू किया। अब आपको भी पता है कि अगर आपने एक पोजीशन को सेल कर रखा है, तो अगर आप उसको बुक करोगे या फिर अपने पोजीशन को काटोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो मार्केट में ऑलरेडी क्या आ रही थी, बाइंग आ रही थी, और फिर सेलर्स ने भी क्या किया, अपना पोजीशंस काट के और बाइंग ला दिया मार्केट में। इसीलिए मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब यहां पर बायर्स तो बाई कर ही रहे थे, साथ ही साथ सेलर्स भी इस पूरे के पूरे इसमें निकलने के लिए उन लोगों ने भी बाई करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई, और उसके बाद मार्केट अभी फिर रेंज कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। बट दिस इज द मूव दैट वी वर लुकिंग फॉर, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस जोन, एंड वंस वी सॉ कि ये लो प्रोटेक्टेड है, इस लो को वे तोड़ नहीं पाया, तो फिर हम लोग बहुत कंफर्म हो गए थे कि ये एक अच्छी मूव आ सकती है। बट ये जितना हमने एंटिसिपेट किया था उससे भी अच्छी मूव थी। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, एंड मार्केट एग्जैक्टली लेवल टू लेवल वैसे ही एंटिसिपेट किया, वैसे ही प्ले आउट किया। एंड इसमें एक और चीज़ है जो देखने लायक थी, वो थी डे। अगर आप डेली के चार्ट पे जाएंगे, अगर हम इसको रीसेट करते हैं, तो आप नोटिस करोगे एक चीज कि फ्राइडे को यहां पर मार्केट बंद हुई थी, राइट। और आज सुबह जब मार्केट खुली तो फ्राइडे के लो के नीचे मार्केट चला गया, और फ्राइडे के लो के नीचे जाने के बाद मार्केट ने सुबह, ये जो डेली कैंडल है, ये एक रेड कैंडल थी, ये एक ब्लैक कैंडल थी, ये एक सेलिंग की कैंडल थी। बट क्या हुआ, पूरा दिन सेल करने के बाद भी अचानक से हमारे जोन से बायर्स आए और मार्केट के डेली कैंडल को फ्लिप कराकर एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल में मार्केट को लेकर गए, तभी जाकर आपको ये मूव देखने मिला है। एंड आप लोगों के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने बहुत लोगों को देखा जनरली कि वो क्या करते हैं, जैसे ही उनसे ये वाली अपमूव मिस हो जाती है, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया पता नहीं।
उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ही ये अपमूव यहां से होगा, ओके। तो जैसे ही उन्होंने नोटिस किया बहुत सारे ट्रेडर्स कि ये मूव मिस हो गई, तो वो क्या करते हैं ना, यहां से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट देखो जैसे वो शॉर्ट की और बड़ी मूव आई, फिर वो सोचते हैं अरे इस मूव के अगेंस्ट आ गई, अब तो नीचे गिरेगी, फिर वो शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट फिर क्या होता है, फिर और बड़ी मूव आती है, फिर यहां पर एक लोग शॉर्ट करने गए, फिर और बड़ी मूव आई। तो कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, अगेंस्ट ट्रेंड आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा विथ ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि जितनी बार भी आप अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि यहां पर बड़े पैसे लगे हुए हैं, ये जो भी पैसे लगे हैं ना, ये जो डॉलर्स लगे हैं ना यहाँ पे, ये बहुत बड़े अमाउंट के लगे हुए हैं, बिग मनी। तो इसके अगेंस्ट हमको नहीं जाना है, हमको इसके फॉर जाना है, साथ जाना है। तो क्या होगा, आप कोई भी सेलिंग कैंडल्स बनेगी उस पर अगर आप बाई करोगे तो वहां पे आपके सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा है, रादर दैन इतने बड़े मूवमेंट में आप सेल करोगे तो आपके सक्सेस का चांस। देखो जितने लोगों ने भी सेल किया यहाँ पर अब कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन बाइंग मूव स्ट्रेट आया था, यानी कि हमारा जो मेजर पैसा था वो ट्रेंड के पीछे लगा था, और आज ट्रेंड क्या थी, अपसाइड की। तो आपको हर एक रिट्रेसमेंट पे बाई करना था, ना कि सेल, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई पार्ट टुडे। बहुत ज्यादा एनालिसिस को खींचेंगे नहीं, इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। हमने एक जोन डिसाइड किया, जो जोन बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ, एक दिन में ही प्ले आउट हुआ, और टोटल हमारे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 अगेन I don't know how is it changing every time, but okay, no issues। आज हमने 900 पिप्स कैप्चर किए, वो भी मंडे को, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, फर्स्ट डे था आज पूरे सप्ताह का। तो आप सोचो अगर आप 0.01 लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो आपके $90 बनते आज, और कहीं ना कहीं अगर आप 0.1 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपके $900 बनते, और अगर खुदा ना खास्ता आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, $9,000 आज इस ट्रेड से आपका बनता। इस पूरे हफ्ते तो क्या, इस पूरे महीने भी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप इस एनालिसिस से ट्रेड करते तो, राइट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट सेटअप्स के लिए वेट करना है और हायर टाइम फ्रेम पे वेट करना है। द मोमेंट यू गेट योर बेस्ट सेटअप्स ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, दीज आर द बेस्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट्स। जैसे आप ये जो रिजल्ट अभी देख रहे हैं, यही रिजल्ट आपको हर जगह पे हर टाइम मिलेगा। दिस इज द बेस्ट इक्वेशन। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ ट्रेड्स ऑन अ डेली बेसिस। क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। जितनी क्वालिटी सेटअप्स अगर आप लेंगे, जितने हायर टाइम फ्रेम्स पे आप सेटअप लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए अच्छा है, एंड उसी से आपकी ट्रेडिंग करियर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, राइट। सो अगर आपको ऐसे और ब्रेकडाउन्स चाहिए तो मेक श्योर करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं डेली ऐसे एनालिसिस शेयर कर पाऊँ। और अगर आपको किसी और इंडेक्स या करेंसी का ब्रेकडाउन चाहिए तो उसको भी आप कमेंट में लिखें, मैं उसका भी ब्रेकडाउन करूंगा। एंड मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।